बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा आज वाकया हो गया है एम्स्टर्डम के अंदर। ये बात आज याद रखिएगा। इस वाकये की बुनियाद पर यूरोप में मुसलमानों पर जमीन तंग होने वाली है और कुछ साल बाद हमें अंदाजा होगा कि इजराइल ने वो गेम खेली है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एम्स्टर्डम यूरोप के अंदर एक मैच जारी था। मकाबी तेल अवीव, ये बेसिकली इजराइल का एक फुटबॉल क्लब है, और एजेक्स एम्स्टर्डम, ये असल में वहां का लोकल फुटबॉल क्लब है। इन दोनों के दरमियान मैच जारी था। अब वहां पर एक बात ज़हन में रखिएगा, मकाबी जो सपोर्टर्स हैं वो सारे अपने क्लब के साथ इजराइल का झंडा लेकर आए थे, और ये असल में यूएफा यूरोपा लीग फुटबॉल मैच था। अब सीन ये है कि जो एम्स्टर्डम यानी एजेक्स एम्स्टर्डम की टीम है, इसको सारे मुसलमान और अरब जितने भी थे वो सपोर्ट कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब इजराइली अपने तेल अवीव के जो क्लब है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब हुआ क्या है, सबसे पहले दो नैरेटिव है, इनको समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहानी हुई क्या है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इस वक्त अपनी फौज को रवाना कर दिया है, कार्गो प्लेन से रवाना कर दिए हैं। एम्स्टर्डम वो चले गए हैं, वहां से अपने शहरियों को निकाल कर फौरी तौर पर लाया जा रहा है। हंगामी बेसिस पर ये वहां पर मामला है, क्योंकि वहां पर सड़कों पर अरब मुसलमानों की और आम मुसलमानों की इस वक्त इजराइलियों के साथ लड़ाई छिड़ चुकी है। इसराइल का पहले मौकफ समझ ले हुआ क्या। इजराइल ने कहा है कि वहां पर अरब के जो मुसलमान थे उन्होंने हम पर हमला किया है, हमारे पासपोर्ट छीन लिए हैं, हमें सड़कों पर मारा है, लाते घूसे मुक्के ये वो बहुत कुछ उन्होंने कहा हमारे साथ बुरा किया है। और नेतन्याहू ने हंगामी बेसिस पर एम्स्टर्डम के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की है और उसको कहा है कि जो सूरत हाल हुई है हमें बताइए क्या मामला है। फौरी तौर पर फौज को भेजा गया है, वहां पर अपने बंदे निकालने गए हैं। अब वहां पर जितने लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि मुसलमानों को वहां से डिपोर्ट करें। अब ये तो हो गया सारे का सारा मामला। अब आते हैं जरा असल नैरेटिव की तरफ। आप जरा ये मनाजिर देखिए जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है। ये मनाजिर इजराइल के जो फैंस है, मकाबी जो इनका तेल अवीव का क्लब है, ये जब जा रहे थे तो ये आवाजें सबसे पहले कस रहे थे। ये मनाजिर से आपको पता चलेगा। और वो कह रहे थे कि आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस माँ की इनको गाली दे रहे थे अरब्स को, और कह रहे थे कि इनको कुचल डालो, यानी इनका पूरे का पूरा सफाया कर दो। बहुत ज्यादा गालियां देते हुए आ रहे थे और बार बार चांट कर रहे थे, ऊंची आवाज में नारे मार रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। अब वहां से वो करते गए और वहां से वो उकसाते गए। फिर ये मामला बढ़ते गए, बार बार वो अरब्स के आगे आ रहे हैं, उनके मुंह के आगे कि देखो क्या किया मुसलमानों ने तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं किया, हमने पूरे का पूरा तुम्हारा गजा ले लिया, हमने पूरे का पूरा फलस्तीन खा लिया, तुम ये नहीं कर सके, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारी गालियां साथ जो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। वो असल में साथ साथ उनको ताने भी ये देते रहते कि देखो तुम 57 इस्लामिक मुल्क को कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया, हमने तुम्हारा पूरा सफाया कर दिया, सारे लोगों को मार दिया। अब वो इस तरह की सूरत हाल है। अब ये जो अरब्स हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये अरब भी थे, ये वहाँ पर मुसलमान भी थे और हर यानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि वो इनकी मुखालिफ टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब आप उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनमें फ़लस्तीनी भी हैं, लिबनानी भी हैं, उन सबको, और करते करते वहाँ पर किसी ने इनको यानी मारा, और उसके बाद एक शख्स ने किसी ने इजराइल से मारा। वो कहते हैं इजराइलियों ने पहले मारा, वो कहते हैं जी इन्होंने मारा। उसके बाद शुरू हो गई लड़ाई। जब लड़ाई शुरू हुई उसके बाद फिर एम्स्टर्डम में जो वहाँ के मुसलमान थे उन्होंने इजराइलियों को सड़कों पर लिटा लिटा कर मारा, बहुत बुरी तरह मारा। वो लड़ाई बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इमरजेंसी नाफिज हो गई है। और इस वक्त इजराइल की जो फौज है उन्होंने अपने जहाज रवाना कर दिए, कार्गो प्लेन, इमीडिएटली तमाम अपने वहां से शहरियों को निकाला जा रहा है। उनके पासपोर्ट वहां पर मुसलमानों ने पकड़े हैं, मारा है, यानी सड़कों पर इस वक्त लड़ाई है। फिर उन्होंने काम ये किया है इजराइल, अब वहां के जो अरब मुसलमान हैं या आम मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि असल कहानी शुरू हुई थी इजराइल की जानिब से। यानी उनका कहना ये है कि ये पूरे का पूरा एक गेम स्टेज किया गया था। वहां पर जो इजरायली आए थे वो असल में आकर नारे मारे थे कि सारे अरबों को हम मार देंगे, आप तुम्हारी मस्जिदें तबाह कर देंगे, और ये कह रहे थे कि गजा को हम हिरोशिमा बना देंगे। आपको पता है ना कि हिरोशिमा वो जगह है जहां पर जापान में अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल मारा था। अब वो कह रहे हैं कि सारे का सारा सब कुछ ये काम हो रहा है, और सबसे बढ़कर वहां पर इन्होंने मारा फलस्तीनियों को। वहां पर पहले वहां के कुछ लोग थे, और इस सूरत हाल के अंदर ये मामला, ये लड़ाई वहां पर शुरू हुई।
अब उनके फैंस ने असल में सबसे पहले काम किया, उन्होंने गालियां दी, उसके बाद मारा और यहाँ पर कह रहे थे कि कोई वहां पर तुम्हारा घर वाला, बच्चा, बूढ़ा सलामत नहीं छोड़ेंगे, तुम सब्र करो, तुम्हारे साथ हम ये काम करते हैं कि तुम हमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुम्हें यूरोप से भी निकालेंगे। अब ये सूरत हाल वहां पर पैदा हो रही थी। अब हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि इजराइलियों ने पहले हमला किया, प्रॉपर्टीज पर हमला किया, जो टैक्सी ड्राइवर थे वहां पर वो मुसलमान थे उन पर हमला किया, उनको गालियां दी, फिर उसके बाद मार्केट्स के अंदर गए, वहां पर जाकर हमला हुआ। जब रिएक्शन के तौर पर इनको जवाब दिया गया तो वहां पर अचानक से पुलिस आना शुरू हो गई, फिर इजराइल की गवर्नमेंट्स, मीडिया सारे का सारा खड़ा हो गया। अब आप ये सोचें कि इसके बाद हो क्या रहा है कि यूरोप के अंदर अचानक से आवाजें उठना शुरू हो गई, निकालो यहां से इनको, यानी मुसलमानों को निकाले। अब आप एक बात गौर से जरा समझ लें, आपने डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी। हुआ क्या है, ट्रंप की जो स्पोक्स पर्सन है उसने इजराइल को कहा है गजा जंग बंद करें, लिबनान जंग बंद करें, खत्म करें कहानी। ट्रंप ने कहा है कि गजा जंग बंद करो, आगे चलो, मैं आ रहा हूं, मेरे आने से पहले पहले मामला क्लियर हो। अब नेतन्याहू के साथ ये सूरत हाल हुई है। इजराइल के प्रेसिडेंट ने कल ट्रंप को कॉल किया, उसने भी यही कहा कि ठीक है जी, ये गजा में मामला तब हल करवाएं। अब जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो नेतन्याहू ये बात याद रखिएगा, और पिछले काफी अरसे से एक ही बात कह रहा था, वो उसने एक स्लोगन बनाया हुआ था और वो कहता है यूरोप को कि हम यहां पर लड़े हैं, हमारे बाद तुम्हारा नंबर है। वो कह रहे हैं कि अगर हम यहां पर हार गए तो ये मुसलमान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ये वो बात बार बार कर रहे हैं। अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने वहां पर जो ओपनली ये बात करना शुरू की है, उन्होंने ये सारे का सारा मामला रखा है। उसके बाद अब जो वहां के जो लोग थे, सपोर्टर्स, वो कह रहे हैं कि पूरा एक प्री प्लान काम किया गया था ताकि मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले मुसलमान है, जाहिर सी बात है अपने मुल्कों से निकले हैं, धुतकारे हुए आए हैं, बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे हैं, कोई सही तरीके से पहुंचा, लीगल कोई इलीगल, बड़ी मुश्किल से वहां पर रहकर वो अपना काम करते हैं, सारा काम, ये सारी सूरत हाल, तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने मामलात खराब करे। इन्होंने वहां पर स्टार्ट किया और पूरे प्लान के साथ स्टार्ट किया ताकि ये जो जंग अब रोकना चाह रहे हैं, इस जंग को एक नया रुख मिल सके कि देखो इजराइलियों के साथ ये मामला हुआ है, उनके साथ ये सूरत हाल हुई है, और दुनिया भर के अंदर रुख ये दिखाया जा रहा है कि देखो वीडियोज भी सिर्फ वो ज़्यादातर आ रही हैं जिनमें वहाँ पर मुसलमान जो है वो इजराइलियों को मार रहे हैं। अब इस सूरत हाल में लड़ाई जो हो रही है वो बड़े खतरनाक लेवल पर पहुँच चुकी है, इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व हो गई हैं, यूरोप के अंदर एक मामला शुरू हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि इस वाक़े या इसके बाद के कुछ और वाक़यात करवा कर एक बड़ी खतरनाक यूरोप के अंदर जंग छेड़ने की तैयारी। आपको पता है कि वहाँ पर एक सूरत हाल है एम्स्टर्डम के अंदर 2040 में, वो कह रहे हैं कि तकरीबन मेजॉरिटी मुसलमानों की वहाँ पर होगी, और फिर जो लीडर होगा वो हमेशा चूज़ किया जाएगा जो इस्लामिक यानी होगा। तो इस सूरत हाल में इजराइल पिछले काफ़ी अरसे से कंसर्न था। अब ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा गेम स्टार्ट किया गया है, और ये गेम इतना खतरनाक है कि उसके बाद खेल जो है वो मुकम्मल तौर पर अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी यूरोप के अंदर जंग की तरफ जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि अचानक से चीज़ें बजाय सेटल डाउन होने के, चीज़ें मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई हैं, और इस वक्त वहाँ डिमांड ये हो रही है कि तमाम मुसलमानों को निकाले। यानी एम्स्टर्डम के अंदर वो कह रहे हैं कि खाली इस वाक़े में मुलव्विस लोगों को नहीं, उनको भी। कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये जो मनाजिर हैं जब ये इजराइली आ रहे थे वहाँ से, तो वहां पर वो क्या नारे मारे थे। आप वहां पर वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। स्टेडियम है, स्टेडियम से बाहर तमाम कैमरास लगे हैं, तो आप ये इजीली देख सकते हैं किसने स्टार्ट किया मामला। अब हमेशा की तरह एक काम होगा, सीसीटीवी फुटेजेस गायब हो जाएंगी, अचानक से वो वाले मनाजिर सामने आएंगे कि जिसमें इन पर हमला हो रहा है, और वहाँ के अरब्स और वहाँ के जो लोग हैं उनको कसूरवार ठहराया जाएगा। ये मामला इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेतन्याहू ने कहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक वाकया उन्होंने असल में कराकर दुनिया को पैगाम ये देना है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हमें दुनिया भर के अंदर ये जलील कर रहे हैं, तुम हमें कहते हो जंग बंद करो, अगर हमने जंग बंद कर दी तो ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मामला इस वक्त हो रहे हैं। और इसके बाद जब ये फौज लेकर आ रही है तो देखिए वहां पर एक आ जा रहा है कि जी इन्होंने हमला किया, लड़ाई बिल्कुल होती नजर आई है, लेकिन सिर्फ आप गौर करें, CNN को देखें, आप BBC को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट, ABC सबको देखें, वो एक ही तर्ज पर स्टोरी लगा रहे हैं कि भाई इनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन आप अगर ओरिजिनल सूरत हाल को देखेंगे कि पहले किसने किया, कहाँ से मामला शुरू हुआ, वो आपके पास CCTV फुटेजेस नहीं है खाली,
आपके पास वहां पर माइक भी लगे हुए हैं, वो आप इजीली उन वॉइस से देख सकते हैं कि किसने क्या नारे मारे, किसने शुरुआत की। तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर जो खड़े लोग थे, फैंस थे, वो कह रहे थे कि असल में पुलिस इनके साथ मिली हुई थी वहां पर एम्स्टर्डम की, और उनकी क़यादत के अंदर ये सारे का सारा मामला हुआ जो इस वक्त हालात सामने आ रहे हैं। सो इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई यूरोप में शुरू हो गई है, फौज वहां पर पहुंच चुकी है और ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़े तूफान की तरफ जा रहे हैं जो हमने आज से पहले नहीं देखा, और ऐसा लग रहा है कि कुछ नया पकड़ा है और खतरनाक खेल शुरू हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।